डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर जिन चंद टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करनी है उसमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है, इफेक्टिव टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग देखेंगे, फिर अप्रोचेस कौन सी हैं, फैक्टर्स ऑफ फॉर इफेक्टिव टीचिंग कौन सी है, कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कौन सा है और लास्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर क्या है। अब प्रिंसिपल कौन से हैं इफेक्टिव टीचिंग के हवाले से? रिचर्ड वाल्स ने 4 एस्पेक्ट बयान किए इफेक्टिव टीचिंग के हवाले से। तो उसने कहा कि ये 4 एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है, जिनको कि उसने 4 एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का। 4 एसेस कौन से हैं? आउटकम है, क्लैरिटी है, एंगेजमेंट है और एंथुसियाज्म है। ये चारों बहुत अहम है किसी भी सबक को आगे लेकर जाने के लिए और उसमें उस सबक को इफेक्टिव बनाने के लिए, उस टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। आउटकम एक है ऑब्जेक्टिव और एक है आउटकम। ऑब्जेक्टिव हमेशा टीचर अपनी टीचिंग को मद्देनजर रखते हुए बनाता है। जो टीचर सेंटर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। टीचर क्या पढ़ाना चाहता है वो ऑब्जेक्टिव है और वहीं पे तालिब इल्म क्या कर सकने के काबिल हो जाएंगे या तालिब इल्म क्या करेंगे, तालिब इल्म क्या सीख जाएंगे, वो आउटकम है। जो आउटकम्स होते हैं वो हमेशा लर्नर सेंटर्ड होते हैं, वो लर्नर बेस्ड होते हैं। तालिब इल्म क्या सीख जाएंगे वो आउटकम है। मैं क्या पढ़ाना है और मैंने किस तरह से पढ़ाना है और मैंने ये सबक किस तरह से पढ़ाऊंगा, ये मेरे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमेशा टीचर सेंटर्ड होते हैं और आउटकम हमेशा लर्नर सेंटर्ड होते हैं। लेट स्टूडेंट्स नो वेयर दे आर गोइंग एंड व्हाई। देखिए यहाँ तालिब इल्म की बात ही हो रही है। आउटकम क्या है? मेरा तो मकसद था कि मैंने तालिब इल्म को आज इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर पढ़ाना है और उसमें मैं अगर आपको इंडिपेंडेंट कर देता हूं कि आप जाने कि आप क्या सीख रहे हैं और आप ये क्यों सीख रहे हैं और आपको ये कितना सीखना चाहिए और आपको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, और अगर आप यहाँ बैठ के सीखते हैं और सीख जाते हैं तो ये आपका आउटकम है। कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्टिव्स को आउटकम के पास ही ले जाते हैं, बट इनमें फर्क यही है कि ये ड्राइव हार्ड टूवर्ड्स क्लियर गोल्स। आउटकम जो हैं वो जो क्लियर गोल्स हैं, जो मकासद हैं, उनके हसूल की तरफ लेकर जाते हैं। तालिब इल्म सीख जाएंगे तो टीचर का मकसद पूरा हो जाएगा। टीचर को हमेशा आउटकम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में लेकर आना है, आउटकम बेस्ड टीचिंग भी करनी है। इस तरह से दूसरा क्लैरिटी है। आप जो भी पढ़ाना है वो सिंपल अंदाज में पढ़ाना है, क्लियर पढ़ाना है और आपको ये भी पता हो कि तालिब इल्म कितना जानते हैं। जितना तालिब इल्म जानते हैं वहीं से ही आपने आगे लेकर जाना है, उतना तभी वो क्लियर होगा, तभी वो क्लियर भी होगा और अचीवेबल भी होगा। मेक द कंटेंट एज क्लियर एज सिंपल एज पॉसिबल। क्लैरिटी किसकी है? क्लैरिटी ऑफ कंटेंट है। जो मवाद है उसकी क्लैरिटी कितनी है। आपने कंटेंट को जितना ज्यादा है उसको क्लियर बनाना है, सिंपल बनाना है, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, फ्रॉम नाउन टू अननाउन जाना है। जब आप सबक को पढ़ाओगे फ्रॉम नाउन टू अननाउन, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, तो फिर तलबा को भी उसकी समझ आएगी और ये सारे का सारा जो आपका पढ़ाने का अंदाज है, पढ़ाने का तरीका है, वो नाउन टू अननाउन आएगा। वी लर्न व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, सो ब्रिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम नाउन टू अननाउन। ये एज 2 है। फिर एज 3 है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या होगा कि आपने तलबा को एंगेज रखना है। डोंट लेक्चर फॉर मोर देन 30 मिनट्स। अब बेहतर तरीका यही है जो मैंने, देखिए अगर आपने जो स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट करते हैं या अगर आपने स्टूडेंट्स की किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो इफेक्टिव टीचिंग का है। इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी? आउटकम, क्लैरिटी, एंगेजमेंट, एंथुसियाज्म। तालिब इल्म को जब मजा ही नहीं आ रहा तो उसकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। आपने कभी एक्लेयर टॉफी खाई या किसी ने कभी रैपर समेत भी टॉफी खाई? आप ऊपर से वो जो प्लास्टिक का रैपर होता है उसको उतारे बगैर अगर आप मुंह में डाल लें और फिर उसको खाने की कोशिश करें, जब खाई होगी
تو نگلی ہوگی کھائی نہیں ہوگی. سو کھانا اور چیز ہے, نگلنا اور چیز ہے. سو either you have to swallow it or you have to vomit it. دو ہی صورتیں ہیں, تیسری حل کوئی نہیں. کوئی اس کو منہ میں رکھ کے کہے جی میں کبھی ادھر اس کو چوستا ہوں تو کبھی ادھر چوستا ہوں. نو, یو ہیو ٹو سوالو اٹ. اگر وہ ریپر کے ساتھ ہے تو آپ اس کو سوالو کرو گے, نکلو گے, یا کہیں گلے میں پھنسے گی تو وامٹ کر کے باہر نکالو گے. That is the same case with the content of the subject. کسی بھی سبق کا جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر جو کسی بھی سبق کے اندر جو مواد ہے, جو کانٹینٹ ہے وہ ٹافی ہے, بٹ وہ ٹافی ریپر کے ساتھ ہے. اگر ایک ٹیچر جو ہے اور ایک وہ افیکٹو ٹیچر ہے, وہ اسی کانٹینٹ کو ریپر اتار کے طلباء کے سامنے کلیئر, پریسائز, ٹو دی پوائنٹ, انڈرسٹینڈیبل کر کے پہنچاتا ہے, تو طلباء کو اسی کانٹینٹ کو پڑھنے کا, سیکھنے کا مزہ آتا ہے. اس کو اسی طرح سے مزہ آتا ہے جیسے اس کو مزہ ٹافی کا آتا ہے. اور وہی ٹیچر اگر اس کو اسی ٹافی کے ذریعے سے جو کہ ریپر کے اندر چھپی ہوئی ہے, اسی ریپر والی ٹافی کو طلباء کو دینے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں طلباء اس ٹافی کو یا نگلے گا یا اگلے گا. سو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو میتھڈالوجی یوز ہو رہی ہے وہ either to swallow, آپ یا نگلیں یا اگلیں. وہ نگلتے ہیں اور امتحان کے وقت جو ہے وہ اگل دیتے ہیں. وہ سارے کے سارے کو روٹ میمورائزیشن کے اندر ڈالتے ہیں اور جب امتحان آتا ہے تو اسی طرح سے اس کو اگل دیتے ہیں, ریکال کیا اور اگل دیا. سو جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا, نگلنا اور اگلنا, swallow and then vomit, تو ایسی صورت میں اس کا مزہ جو ہے وہ نہیں رہے گا, اس ٹافی کا مزہ نہیں رہے گا, آپ کو کہیں پہ بھی اس کا مزہ نہیں ملے گا. سو دیٹ از واٹ دی میجر ریزن از کہ ہمارے طالب علم کسی بھی سبق کے اندر جو ہیں وہ انٹرسٹ شو نہیں کرتے, کیونکہ ہم ان کو جو کانٹینٹ ہے وہ سوالو کرنے پر مجبور کرتے ہیں, ہم ان کو کانٹینٹ کو نگلنے پر مجبور کرتے ہیں. وہ نگل تو لیتے ہیں اور ان کو وہ تکلیف دیتا رہتا ہے, اور جب امتحان آتی ہے تو اس کو پھر اسی طرح سے اگلنے کی کوشش کرتے ہیں. That is what the reason we are facing right now with our students and with our system of education, کہ جہاں ہم طلباء کا سبق کے ساتھ اور سبق کے کانٹینٹ کے ساتھ وہ والا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے. وہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ سمجھ بھی جائیں گے اور طلباء انٹرسٹ بھی شو کریں گے. سو دیٹ از واٹ دی 4 ایسز جو کہ ہمارے سامنے آئی. ان 4 ایسز میں جو کلیئرٹی ہے یہ اس کے ذریعے سے, یہ جو ہے یہ ایکچولی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم افیکٹو ٹیچنگ کر سکتے ہیں کہ آؤٹ کم ہو, کلیئرٹی ہو, انگیجمنٹ ہو. آپ 30 منٹ سے زیادہ اپنے سبق کو لے کر ہی نہیں جاؤ. 30 منٹ کے بعد جیسے میں بعض کا درمیان میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے, مجھے اتنے ہی پوچھنے سے کہیں نہ کہیں آپ کے کان جو ہیں جو کسی دوسری سائڈ پر تھے, آپ کا مائنڈ جو ہے جو فزیکلی یو آر پریزنٹ ان فرنٹ آف یور سسٹم, موبائل یا لیپ ٹاپ, بٹ جو مینٹلی ہے یو آر ایبسینٹ. آپ کہیں گھوم رہے ہوں گے, کسی پریشانی میں ہوں گی, کچھ صفائی کے سوچ رہی ہوگی کہ ابھی میں نے صفائی بھی کرنی ہے, ابھی بچے نے بھی آ جانا ہے, ابھی لنچ بھی بنانا ہے, ابھی یہ بھی کرنا ہے, ابھی وہ بھی کرنا ہے, ابھی دوسری کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے. So your mind is hovering somewhere else. آپ 15-20 منٹ کے بعد آپ فزیکلی وہاں پہ بیٹھی ہوں گی, مینٹلی کہیں اور ہوں گی. سو میرا اتنا ہی پوچھ لینا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ فوراً سے واپس آ جاتے ہیں. سو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس میں آؤٹ کم ہے, جس میں کلیئرٹی ہے, جس میں انگیجمنٹ ہے. ہم نے دیکھا ایک جگہ یہ ریسرچ ہوئی کہ بچے جو ہیں وہ 15 منٹ کے بعد کلاس روم میں کیوں نہیں بیٹھتے. چھوٹی کلاسز میں طلباء کو مینیج کرنا کلاس روم کے اندر, ان کو بٹھا کے رکھنا بہت مشکل ہے. سو اس کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلاس روم کے اندر کیوں نہیں بیٹھتے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر جو ہے وہ 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ کیوں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, 15 منٹ کے بعد کیوں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. سو اس کو جب انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا اس پرابلم کو,
तो पता चला कि डेट इज बिकॉज ऑफ कार्टून नेटवर्क। आपने कार्टून नेटवर्क देखा होगा, कार्टून नेटवर्क के अंदर या उस चैनल के ऊपर 10 मिनट के बाद देयर इज कंपल्सरी ब्रेक। बच्चे जो है वो बड़े आराम से घर में बैठे हुए हैं, आंखें उनकी जो है वो ऐसी खुली हुई है, कहीं कोई उनको जो है वो बंद भी नहीं करता और कार्टून को देख रहे हैं और इतनी वो तवज्जो के साथ, टेंशन के साथ देख रहे होते हैं। बल्कि बास तो माएँ उसी दौरान ही बच्चों को सारा खाना भी खिला लेती हैं और पढ़ा भी लेती हैं, दरमियान में कुछ सफाई भी कर लेती हैं। सो वो बच्चे इतनी इंटरेस्ट के साथ बैठे हुए और जैसे ही ब्रेक आती है वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। वो उसको सराहना मारा, उसने उसको चुटकी काटी, उसने उसको मुक्का मारा, दोनों तीनों जितने बैठे हुए आपस में लड़ रहे हैं। और जैसे ही 1-2 मिनट की ब्रेक खत्म हुई, फिर से एकदम से ऐसे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं कि जैसे उनमें कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। सो यही जो अटेंशन स्पान का एक जो इशू था, ये अटेंशन स्पान जो उनके अंदर एक डेवलप हुआ फ्रॉम दिस एज टू द लेटर एज, उस अटेंशन स्पान ने इतना उनके अंदर वो मजबूती कर ली कि जब वो अगली क्लासेस में भी गए तो उनका अटेंशन स्पान वही 10 to 15 मिनट्स पे रुक गया। और जैसे ही 10 या 15 मिनट गुजरते थे तो वो फिर उनकी टेंशन जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाती थी। सो इसी चीज को जब हम सामने रखते हैं कि तलबा के अंदर या एक फर्द के अंदर जो है वो मैक्सिमम 30 मिनट है, 30 मिनट के बाद आपको चाहिए कि आप ऐसी एक्टिविटी जनरेट करें कि जिसके जरिए से स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो बेहतर लर्निंग है वो बाय डूइंग है। आपने कन्फ्यूशियस की वो स्टेटमेंट सुनी होगी। कन्फ्यूशियस ने ये कब आज से कई सदियां पहले ये बोला था, आई हेयर आई फॉरगेट, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने किया मैंने सीख लिया। सो ये जो कन्फ्यूशियस की एक स्टेटमेंट है, इसको अगर हम सामने रखते हैं तो ऐसी सूरत में फिर एंगेजमेंट जो है ये बड़ा एक अहम एस है कि जिसके जरिए से हम इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। सो लोग भी तो सारे लोग जो है वो करके सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स को भी कहा जाए कि जो कुछ वो चाहते हैं वो करके सीखें, उनको खुद से करने को दें ताकि वो खुद से करें और फिर सीखें। सो एंगेजमेंट जो है ये बहुत अहम है क्लासरूम के अंदर, और हम एंगेजमेंट एक्टिविटी मेथड के जरिए से डिफरेंट एक्टिविटीज जनरेट करके हम क्लासरूम के अंदर जो है वो कर सकते हैं। और लास्ट वन जो एंथुसियाज्म, अगर आपको पढ़ाने से ही नफरत है तो आपके स्टूडेंट्स को फिर सीखने से उससे ज्यादा नफरत होगी। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, जब हम कॉलेज आया करते थे तो कॉलेज के बाहर एक कैंटीन होती थी। अब उस्ताद साहब भी वहीं घूम रहे होते थे और वो कहते थे आओ यार इधर ही आओ, चलो इधर ही मुझे रोल नंबर दे दो और जाओ मजे करो। और हमें वो सबसे अच्छे लगते थे। हम उसी वक्त जल्दी 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 एक पेज के ऊपर रोल नंबर लिखते थे और लुडी डालते हुए और छलांगे लगाते हुए हम चले जाते थे, क्योंकि जब टीचर का पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा तो हम तो पहले ही बैठे हुए हैं, वी ऑलरेडी हेट लर्निंग। सो इफ टीचर हेट टीचिंग, स्टूडेंट्स फिर उसे कहीं ज्यादा हेट कर रहे होंगे लर्निंग से। सो इफ यू हेट टू टीच then your students will hate to learn. So अगर आप पढ़ाने को ही तैयार नहीं है, अगर आप को पढ़ाने से नफरत है तो फिर बच्चों को तो पहले से ही सीखने से नफरत है। सो इसलिए बेटर इज कि हम जो है एक एंथुसियाज्म के साथ, एक लगन के साथ, एक जज्बे के साथ जो है वो पढ़ाएं। कामयाबी कैसे होगी कि अगर आप इंथुसियास्टिकली, जोशो बलबले के साथ, अगर टीचर ही मुरझाया हुआ है, टीचर के चेहरे पे ही 12 बजे हुए हैं, टीचर ही क्लास में ऐसा गया है कि जैसे ये अभी गिरने वाला है और मरियल सा होके गया है, उसके अंदर कोई जोश और बलबला नहीं है, उसके अंदर पढ़ाने के लिए कोई जोश और जज्बा नहीं है, तो फिर जोश और जज्बा ना हो तो फिर जुनून भी नहीं आएगा, और जुनून नहीं होगा तो फिर कामयाबी भी नहीं होगी। ये तमाम चीजें आपको जो है ये तो करनी है, और ये 4 एसेस को आपने लेकर आगे चलना है। चारों एसेस को लेकर चलोगे तो फिर आप अपने मकसद को भी हासिल कर पाओगे।
عزیز طلبہ، امید ہے کہ اس ٹاپک کے اندر کور کیے گئے تمام تصورات کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔